हेलो, दिस वंश मैजिक में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। तो आप सबकी तरह मेरी भी सुबह सुबह भागदौड़ रहती है, सेम सिचुएशन रहती है, फिर भी मैं टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। यीशु के लिए सुबह का नाश्ता हुआ, अपना चाय नाश्ता हुआ, या फिर उनके ऑफिस जाने की भागदौड़ रहती है तो इनका चाय नाश्ता अलग से। ऑफिस आया तो टिफ़िन आया, टिफ़िन देना है तो सब्जी चपाती आ गई, तो सब्जी चपाती नाश्ता ये सब कुछ होने के बाद कुछ बर्तन निकलते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए मुझे 30 to 45 मिनट्स लगते हैं। तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, उनके मैसेजेस आ रहे थे कि मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं आप सबके साथ, तो वीडियो और भी हेल्पफुल हो जाएगा और आपको हेल्प भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि आपको आपके किचन का काम सुबह के लिए एक भी नहीं रखना है। जैसे कि किचन की क्लीनिंग हो या फिर कुछ भी हो, किचन का काम सब कुछ शाम में ही ख़त्म करना है। तो जैसे कि किचन क्लीन सुबह दिखता है तो हमें और भी फ्रेश लगता है, एक मूड आता है, काम करने के लिए अच्छा लगता है। वरना फिर सुबह सुबह अगर आप क्लीनिंग में ही लगोगे तो आपका आधा समय तो वहीं पे जाएगा और फिर वहाँ से आगे कब आप अपना चाय नाश्ता हुआ या फिर टिफ़िन हुआ ये कब कर पाएंगे। तो यही मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है अपने लिए और जीशु के लिए मल्टीग्रेन बनाऊंगी। तो जब जीशु 1 साल का था तब से मैं जीशु को मल्टीग्रेन देती हूँ। तो जैसे कि अपना बेबी 1 साल से बड़ा है तो उसको मल्टीग्रेन देने का एक अच्छा ऑप्शन होता है और सुबह सुबह देना बहुत बेनिफिशियल भी है। तो मल्टीग्रेन किस तरह से बनाना है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मैं क्या करती हूँ, जिशान उठने के पहले ही मल्टीग्रेन बना के रखती हूँ। तो जैसे ही वो उठ जाएगा, अगर ठंडा भी हुआ तो उसे गर्म करके हम थोड़ा सा दे सकते हैं। तो यही एक टिप है कि बच्चे उठने से पहले उनके खाने की चीज़ें बना के रखिएगा, ताकि आप जो भी काम कर रहे होंगे तब तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों के कामों में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अपना चाय हो गया है और मैंने मीडियम फ्लेम पे जीशु का मल्टीग्रेन रखा है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, जैसे ही अपना चाय निकाल लिया तो उसमें जो भी चाय पत्ती अटकी हुई थी उसको साइड में कर दिया और बर्तन को हल्का सा वॉश करके रखा है। तो इससे क्या होगा कि बर्तन भी घिसने में हमें बाद में आसानी हो जाएगी और अगर किसी मेंबर के लिए चाय भी बनाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब मेरा चाय हो गया, जीशु का मल्टीग्रेन मीडियम पे रख दिया और साइड में दूध भी गर्म करके रख दूँगी। तो मतलब ये देखिए अब ये जीशु का मल्टीग्रेन भी बन चुका है। उसको बाकी के चाय पीते पीते या फिर बाकी के काम करते करते मैं जिशान का जो मल्टीग्रेन था उसको भी चेक कर रही थी। तो बस अब वो हो गया है, साथ में दूध भी गर्म हुआ है, तो इनको साइड में रख देते हैं। तो जैसे ही जीशु उठ जाएगा तो उसको खिलाने पिलाने में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं चपातियों के लिए आटा गूंद देती हूँ ताकि आटा अच्छे से भीग जाएगा, हम बाकी की तैयारी करेंगे तब तक। तो जब भी हम आटा गूंथते हैं तो जितना हमें चाहिए उतना ही लेना है, ताकि आप इस तरह का मेजरमेंट कर सकते हो। अगर आप एक मुट्ठ लेते हो तो आपकी एक चपाती किस तरह से बनती है, या फिर एक छोटी सी कटोरी, या फिर इस तरह से हाथ से भी आप चेक कर सकते हो कि आप कितने चपातियाँ बनानी है और कितने आपने आटा लिया है। बस इसमें डाल देंगे नमक और फिर आटे को अच्छा सा गूंद देंगे। तो आपको जब भी आटा गूंथते हैं, जब आप सुबह सुबह भागदौड़ में रहते हैं तो आटे को बहुत ज़्यादा टाइम तक गूंथते नहीं बैठना है। तो आपको एक क्या करनी है, छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। तो ये देखिए, जब भी आप आटा गूंथने लेते हो तो एक छोटा सा बाउल ले लीजिएगा जिसमें आप पानी लेंगे और इसका और एक आपका काम होगा, तो मैं आगे बताऊंगी। कभी भी डायरेक्टली ग्लास या पानी का बर्तन डायरेक्टली हमें बिल्कुल नहीं लेना है आटा गूंथने के लिए। तो आटा गूंथते वक्त हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा अपने अंदाज से पानी लेना है। इसे बहुत ज़्यादा गूंथते बैठने नहीं है आपको, क्योंकि आपका सुबह सुबह टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा इसी में। वैसे हमें आटा अच्छे से गूंथना है तो 15 से 20 मिनट जाते तभी आटा अच्छे से गूंथ जाता है। तो ये देखिए मैंने बस यहाँ पे क्या किया है, हल्का सा पानी लिया है और आटे को पूरा गीला कर लिया है और उसका घोल बना लिया है। इसे बहुत ज़्यादा मैं मसलते नहीं बैठूंगी क्योंकि मेरे पास उतना सुबह सुबह टाइम नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने अच्छा सा गूंथ लिया है। तो आटा जब भी गूंथते वक्त आपका जो भी नीचे आटा चिपकता है तो उसे आपको क्लीन करना है। तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि ये जो हमने पानी के लिए बर्तन लिया था उसी में उस आटे को रख देंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा मसल के नहीं गूंदा है। तो अब क्या करेंगे, इस बर्तन में जो पानी एक्स्ट्रा का था वो डाल दिया है ताकि ये बर्तन बहुत सा सूख ना जाए। तो इसको बेसिन में रख देंगे और इस आटे को ढक के रख देंगे और बाकी की तैयारी करते हैं, तब तक हमारा आटा सेट हो जाएगा। तो हम अभी सब्जी की तैयारी करेंगे। जैसे कि हम सब्जी के लिए जो भी चीज़ें निकालनी है, हो सकता है नाश्ते के लिए भी वही चीज़ें लगती हो, तो दोनों एक साथ सब्जी के लिए और नाश्ते के लिए जो जो चीज़ें लगती है एक साथ निकाल के रख देंगे और जो जो आपको चाहिए एक बर्तन में भी निकाल के रख सकते हैं। फिर सब्जी के लिए जैसे पेस्ट आती है या फिर प्याज, टमाटर, धनिया,
कड़ी पत्ता, जो भी लगता हो आपको एक साथ निकाल के ले लीजिएगा, जैसे कि नाश्ते के लिए और सब्जी के लिए। तो आपको बार बार फ्रिज के पास भी नहीं जाना पड़ेगा और बार बार वही चीज़ें लेने के लिए आपका टाइम भी नहीं होगा। फिर ये सभी चीज़ें आप एक बर्तन में भी निकाल के रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गवार की सब्जी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब गवार को अच्छे से वॉश करके फिर मैं उसको थोड़ा सा उबालने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये धनिया और करी पत्ता निकाल लिया है और ये पेस्ट को मुझे बाद में लगेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं गवार को अच्छे से उबालने के लिए रख दूँगी। तो इसे मैंने वॉश कर लिया है और फिर मैं इसको गैस पे कढ़ाई चढ़ा के उसमें रख देती हूँ। तो यहाँ पे इसको 5-10 मिनट के लिए बॉईल करना है बस गवार को, ताकि हमारी सब्ज़ी अच्छे से बन जाएगी। तो जैसे कि बस ने गवार डाल दी है, बस थोड़ा सा पानी डाला है, टिफ़िन के लिए है, तो बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं बनानी है। तो जब तक हमारी गवार बॉईल होती है तब तक हम नाश्ते की कुछ तैयारी करते हैं। तो जैसे कि कुछ कटिंग करना हो या फिर जो नाश्ता बना रहे उसके रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ मूंग, मटकी और चने का मिक्स। तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और उसमें डाल दिया है नमक, थोड़ा सा डाल दूँगी हल्दी पाउडर और फिर इसमें डालूँगी 1 चम्मच की इतना जीरा, और इसके 1 से 2 सीटियाँ ले लेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपको सीटियाँ नहीं लेनी है, इसको बहुत भी बॉईल नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं साथ में इसको भी बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे नाश्ते के लिए एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी, जैसे कि हमें नाश्ते के लिए ऐसा मेनू सिलेक्ट करना है जो जल्दी जल्दी हो जाए। जब आप बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस वाला नाश्ता भागदौड़ में नहीं बनाना है। तो जब तक ये हो रहा है हम कटिंग की चीज़ें कर लेते हैं, जैसे कि नाश्ते के लिए हो या फिर सब्जी के लिए हो। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर लूँगी। जैसे ही हम प्याज कट करते हैं, प्याज कट करने के लिए एक छोटी सी टिप है, तो हमें पहले ही उसका छिलका निकालते नहीं बैठना है, तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जाता है। तो क्या करना है, डायरेक्टली हमें बीच में से एक कट लगाना है। जैसे ही कट होती है फिर छिलका निकालना और भी आसान हो जाता है। जैसे कि इसके साइड से हमें थोड़ा थोड़ा सा उसका पार्ट निकालना है, तो छिलका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम पैच कटिंग में नहीं जाएगा। अगर आपका टाइम बहुत जाता है पैच कटिंग करने में और किसी किसी को अच्छा भी नहीं लगता है, तो आप जो चिली कटर्स मिलते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने होम टूर के वीडियो में बताया था कि चिली कटर, तो उस तरीके के चिली कटर बहुत ही आसानी से मिलते हैं। इसका कॉस्टली भी नहीं होते हैं वैसे। तो ये देखिए, तो बस इसका आसानी से आप इस तरह से पैच कट कर सकते हैं। तो जैसे ही पैच कटिंग करते हैं, उसका छिलका हो या फिर अगर आप चॉपिंग पैड यूज़ कर रहे हैं तो भी पेपर पे ले सकते हैं या फिर छोटी सी प्लेट ले सकते हैं। उसमें जो भी कटिंग की चीज़ें करते हैं, जो भी वेस्टेड चीज़ें होती है वो उसमें डाल सकते हैं। तो जैसे ही मैंने पैच कट कर ली, उसको वॉश करके ले लिया और जो उसका छिलका था उसे मैंने डाल दिया कचरे में। तो ये देखिए, पैच को कभी भी वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको जो काली काली बुरशी आती है पैच को, वो अच्छी नहीं होती है। तो बस ये देखिए, मैंने पैच कट कर लिए, तो मुझे मतलब आसानी से हो जाती है। मेरा स्पीड अब अच्छा सा सेट हुआ है, तो ये पैच मेरी कट हो चुकी है। तो एक छोटी सी टिप है, अगर आपको पैच कट करने के बाद आपका टाइम और जाने वाला है तो आपको इसको थोड़े से पानी डाल के भी पैच को रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गवार भी हमारी हो गई है, तो बॉईल बहुत ज़्यादा भी नहीं की है मैंने। तो बस इस साइड्स में ये भी जो मटकी चना भी था वो भी अच्छे से 2 सीटियाँ आ गई है, तो इसको भी निकाल लिया है। तो इसको मैं कुकर को ढक के रख दूँगी, ताकि नाश्ते के लिए हमें और टाइम है, तो हमें सब्जी चपाती तब तक बनानी है। तो जैसे ही मैंने गवार निकाल ली, इसको अब तड़का लगा देती हूँ। तो तड़का लगाने के बाद फिर हम चपातियाँ बनाएंगे। तो हम जो भी सब्ज़ी बनाते हैं, सब्जी के लिए जो जो चीज़ें लगती है, जैसे कि पेस्ट हुआ, मूंगफली का कूट, नमक, मिर्च, ऑयल, ये जो जो मेन बेसिक चीज़ें होती है, ये हमें एक साथ सभी ले लेनी है, ताकि हम जब भी फ्राई करेंगे, जब तड़का लगाएंगे, तो आसानी से वहीं पे आपको एक साथ मिल जाएगी। तो मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे आप जो भी पेस्ट यूज़ करते हैं या फिर मूंगफली का कूट, हम 1 हफ्ते के लिए पहले ही करके रख देंगे, तो जब भी सब्ज़ी बनाती है तो हमें आसानी से मतलब जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाता है। तो मैंने तेल, ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसमें डाल दिया जीरा, राई, कड़ी पत्ता, फिर डाल दिया थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसका रॉ फ्लेवर कम होने तक। फिर डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और मिर्च, जो भी आप तीखे के लिए यूज़ करते होंगे, और फिर चुटकी भर हींग भी डाल सकते हैं। और जैसे ही मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाती है, फिर हम उसमें डाल देंगे गवार। तो गवार डालने के बाद अब आता है, जैसे कि मैं ये देखिए डाल दिया, तो एक एक चीज़ें जो जिसका काम हुआ है उसको वहीं पे रख दिया है। तो अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक और फिर डाल देंगे मूंगफली का कूट। तो मूंगफली के कूट के लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा भी बना के नहीं रखना है, कम से कम 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हो जाएगा, इतना एक साथ बना के रख सकते हैं, वरना उसकी टेस्ट चेंज हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे करीब छोटे 2 चम्मच के करीब
मूंगफली का कूट डाल दिया है। तो ये जब जब तक हमारी सब्जी बनती है तब तक हम फिर अभी अपनी चपाती बनाने के लिए लेते हैं और फिर साथ में सब्जी को भी चेक करते जाएंगे। तो जब भी हम सूखी सब्जियां बनाते हैं तो ढक के ज़रूर बनाइएगा। तो इससे क्या होता है कि सब्जी ड्राई भी नहीं होती है बहुत ज़्यादा। और एक टिप है तो वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए हमने आटे को बस 2 मिनट के लिए अच्छा सा घोल बना के रखा था, फिर भी कितना सॉफ्ट हुआ है बाकी की सब तैयारी करने तक। तो बस इसको थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगा लेंगे और आटे को 1 मिनट के लिए मसल लेंगे तो आटा हमारा एग्जैक्टली सेट हो जाएगा। देखिए ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमारी चपातियाँ भी अच्छे से भी फूलेगी और सॉफ्ट भी बन जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने रखा है तवा। तो ये तवा एल्यूमिनियम का है। तो आप जो भी तवा यूज़ करते होंगे, अगर मतलब बहुत से अलग अलग तवा होता है वैसे, तो पहले यहाँ पे तेल लगाना है। तो हमारी पहली चपाती जो भी होती है चिपकती नहीं है, ख़राब नहीं बनती है। तो ऐसे होता है मोस्टली कि पहली चपाती ख़राब होती है। तो ये देखिए ढक के बनाने की वजह से जो प्लेट हमने ढकी थी उससे पानी टपकते रहता है और ये जो सब्जी होती है बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होती है। तो ये सब्जी का टेस्ट भी चेंज नहीं होता है और ड्राई भी नहीं होती है। मतलब आप अगर कोई भी सूखी सब्जी बनानी है और सब्जी अच्छे से बॉईल होने तक पानी डालते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बस सब्जी बन चुकी है, मैंने गैस को ऑफ कर लिया है और अब बनाते हैं चपातियाँ। तो ये देखिए चपाती बनाने के लिए मेरा स्पीड अब अच्छा सा हो गया है, इसलिए मुझे एक साथ ही पेड़े बना के रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका स्पीड कम है तो आप एक टिप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े बना के फिर उसको इस तरह से जैसे हम फोल्ड करते हैं इस तरह से करके एक साथ रखेंगे तो क्या होता है कि आधा चपाती का काम आपका यहीं पे हो जाता है। तो ऊपर के तवे की चपाती भूनने से पहले आपकी नीचे की पोल पोट की चपाती भी रेडी रहती है। तो चपाती फास्ट बनाने के लिए और भी एक छोटी सी टिप है। जैसे ही हम बेलने के लिए लेते हैं ये राउंड वाला शेप पहले इस तरह से बेल देंगे, फिर ये जो सामने वाला पोर्शन है इसको पहले बेल देंगे तो अच्छा सा राउंड का शेप आ जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से। फिर हम जैसे इसको बेलते जाएंगे तो हमारी चपाती ऑलमोस्ट जल्दी जल्दी हो जाएगी और गोल भी हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने पहली चपाती डाल दी तुरंत दूसरा गोल ले लिया और फिर इसको हम बेल लेंगे ताकि दोनों चपातियों को हम भूनते हुए बेलते हुए दोनों एक साथ करेंगे। जैसे कि ऊपर की चपाती भून जाएगी तब तक हमारी ये नीचे बेलने वाली चपाती भी रेडी रहेगी। तो हमें इसको ऊपर की चपाती को हमें 2 बार पलट दिया है, फिर इसको हम जो ये बेलने वाली चपाती इसको ऑयल लगा देंगे और फिर साथ में जो ऊपर हम भून रहे हैं उसको भी ऑयल लगा लेंगे। तो एक छोटी सी टिप है कि जैसे कि हम दोनों चपातियों को एक साथ ऑयल लगा लेते हैं तो हमारी चपाती मतलब ऊपर की भुने तक नीचे भी रेडी रहती है। तो ये देखिए पहली चपाती है लेकिन कितने अच्छे से फूल गई है और एकदम अच्छे से भून भी चुकी है। तो चपाती भूनते हुए भी इसको अच्छे से राउंड में इस तरह से राउंड करते हुए भूनना बहुत ज़रूरी है, तो ये सभी साइड से अच्छे से भून जाती है। तो ये देखिए मेरी दूसरी भी चपाती रेडी हो चुकी है। तो बस अभी इस तरह से मैं बाकी की मेरी चपातियाँ बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको और एक छोटी सी टिप बताना चाहूँगी। जैसे कि आपके पास नाश्ता बनाने के लिए सेपरेट सा टाइम नहीं है तो क्या करना है, चपाती को इस तरह से क्रिस्पी सा भूनना है। इसको इस तरह से राउंड में करते हुए आप देखिए कितना क्रिस्पी हो जाती है। अगर आप फोल्ड करके भूनते उससे भी ज़्यादा इस तरह से राउंड में घुमाते हुए भूनते तो बहुत ही अच्छे से पूरे साइड से भून जाती है। तो इसे क्या करना है, इस तरह की भुनी हुई चपाती चाय के साथ या दूध मलाई के साथ नाश्ते के लिए दे सकते। ये सबसे बेस्ट नाश्ता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ रहती है तब। और इसी तरह मेरी बाकी की सभी चपातियाँ बन चुकी है और मैं ये लास्ट की चपाती भून रही हूँ। तो जैसे ही इसको ऑयल लगा लेते हैं हम लास्ट की चपाती को, तो इसे भूनते हुए हम बाकी की चीज़ें उठा के रख सकते हैं उनकी उनकी जगह पे। जैसे कि आटे वाला डिब्बा हो या फिर ऑयल का डिब्बा हो, इसको हम चपाती भूनते भूनते रखेंगे तो इसको हमें सेपरेट सा टाइम देने के लिए मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इसको पोंछ के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर गंदा हुआ है या फिर आटा इधर उधर हो ही जाता है तो आटे की जो भी चीज़ें रहती है जैसे ऑयल हुआ और आटे का जो हमने सूखे आटे का डिब्बा होता है या पोल पट बेलन, इसको भी हल्का सा पोंछ के रख सकते हैं, धुलने के लिए भी रख सकते हैं। तो ये जो पोंछने वाला कपड़ा होता है जैसे कि नैपकिन होता है तो इसको हमें हर रोज़ भी वॉश करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें आटे की वजह से या फिर जो भी हमने ऑयल की चीज़ें पोंछी थी उसकी वजह से बदबू आ सकती है। तो फिर मतलब बदबू आने की वजह से फिर कॉकरोच भी हो सकते हैं। तो ये देखिए हमने पेपर रखा था तो इस जैसे ही पेपर हटा दिया थोड़ा सा हमने आटा इधर उधर दिख रहा है। तो पेपर को भी आपको क्या करना है, एक पेपर एक बार ही यूज़ मत कीजिएगा, मैं बताना चाहूँगी। तो एक अगर पेपर बहुत ही गंदा हुआ है, गीला हुआ है तो उसको फेंक सकते हैं, वरना फिर 1-2 दिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हर रोज़ एक पेपर यूज़ करोगे तो
मतलब बात क्या है। तो आप समझ रहे होंगे मुझे क्या बताना है। तो बस यहाँ पे मैं जो आटा इधर उधर हो गया है और गैस पे जो इधर मतलब जो तड़का लगाया था थोड़ा सा ऑयल छिड़क जाता है तो उसको पोंछ ले रही हूँ। मैं पूरा डीप क्लीनिंग सुबह नहीं करती हूँ क्योंकि दिन भर थोड़ा छोटा मोटा काम चलता रहता है, जैसे कि जीशु के लिए कुछ खाना हो या फिर चाय हो, ये सब कुछ दिन भर तो चलता ही है। फिर मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ कब, शाम में। तो शाम में डीप क्लीनिंग जैसे मैंने पहले बताया था, आप पहले दिन मतलब शाम में ही सब चीज़ें कर लेते हो सभी क्लीनिंग की, तो सुबह आपका मूड फ्रेश रहता है और काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो मेरे नाश्ते की तैयारी बाकी है, अब नाश्ता मतलब नाश्ता सर्व करना बाकी है, तो किस तरह से वो बताऊँगी। यहाँ पे बस मैं बर्तन ये साइड में कर देती हूँ, जो भी झूठे बर्तन होते हैं उनका झूठा निकाल के या फिर पानी साइड में निकाल के, इस तरह से अगर आप बर्तन रखते हैं तो वॉश करने में भी आसानी हो जाती है। अगर आपके यहाँ पे कोई मतलब आंटी आते होंगे तो उनका भी काम आसान हो जाता है, या फिर खुद भी वॉश करते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो बस अब नाश्ता सर्व करेंगे। तो ये देखिए जो मैंने मटकी, चना और मूंग को हल्का सा गर्म कर लिया है फिर एक बार, जो कि गरम गरम नाश्ता सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे डाल दिया कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा फरसन। तो ये बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता रेडी है और बहुत चटपटा सा भी है, तो ज़रूर ट्राई करना। बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है ये नाश्ता। एक मतलब एक रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो जब आप बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ में रहते हैं। तो मतलब यही बताना है कि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस वाला नाश्ता नहीं बनाना है जब आप भागदौड़ में रहते हैं। तो ये देखिए इस नाश्ता हुआ, चाय नाश्ता होने के बाद तो मैंने ये सब कुछ बर्तन भी साफ़ कर लिए। इतना सब कुछ करने के लिए मुझे मैक्सिमम 45 मिनट्स लग चुके हैं। तो बस ये सब कुछ रेडी है। कैसे लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के।